यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हों। आज हम अभी वचन शेयर करने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन वचनों के द्वारा हम सब सुनने वाले और देखने वालों से पिता परमेश्वर बातें करें। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन निकालें, रोमियो की पत्री रोमन्स चैप्टर 12 और वर्स 2। उसमें ऐसा कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस संसार के सदृश ना बनो, क्या मतलब? यानी कि आज संसार में क्या हो रहा है हम सबको ही पता है। संसार में हर हम लोगों के लिए, मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और बहुत सारे मसीह भाई भी ऐसे हैं जो इस संसार के सदृश बन गए। अर्थात इस हालात में आजकल के जो दिन चल रहे हैं, जैसे ये कोरोना का ये वायरस का है, आज कितने लोगों के व्यापार बंद हो गए, व्यापार में प्रॉब्लम आई है। तो क्या हुआ? लोगों ने ये प्रभु पे भरोसा किया या आज अपने हालात के ऊपर रोना रो रहे हैं? परमेश्वर ने कहा ना कि संसार के सदृश न बनो। भाई तुम्हारा भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे है या इस दौलत पे जो मिट जाएगी? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ हम जाएंगे। क्योंकि अगर हम अय्यूब की पत्री और उसका 1 अध्याय 21वां वचन देखें, अय्यूब की पत्री अय्यूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 21वां वचन 21। इसमें ऐसा लिखा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य। डिस्कस कर रहा था कि हमारे कुछ जानने वाले जिनका अच्छा व्यापार होता था, वो क्या कहने लगे कि हमारा 3 लाख रुपया महीने का खर्चा हो रहा है, लेकिन कमाई कुछ नहीं है। हमारा भरोसा कहां? जब अय्यूब जिसके पास इतना था, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने क्या कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसी अय्यूब का 1 अध्याय उसका 22वां वचन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कितने लोग ये कहते हैं कि हो सकता परमेश्वर ना चाहता हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ हो गया, लेकिन अगर हमारा भरोसा क्या? और यही अय्यूब की ही पत्री जब पढ़ते हैं ना, उसका 1 अध्याय में उसका 7वां वचन, 7वां और 8वां वचन, इसमें
यहोवा ने शैतान से पूछा, यानी कि शैतान की पहुंच कहां तक है? वो यहोवा तक भी जाता है। तो 7वां वचन कहता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यानी कि शैतान यहाँ पृथ्वी पर आया। और 8वें में आज इस वचन से हम देखते हैं कि ये वचन हम लोगों के ऊपर किस प्रकार से है। हमको ये पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है, क्योंकि 8वां वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अगर हम आज उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और ये वचन याद रखते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं, परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमको भी बदल दिए। जब हम ऐसा करेंगे, और ये हमारा एक दिन का नहीं है कि हमने कहा परमेश्वर बदल दीजिए मुझे, नहीं, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा जब हम वैसे चलेंगे। क्योंकि यहोवा ने स्वयं उस शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। आज इस हालात में हम लोगों ने कितनी बार बुराई करी, कितनी बार कहा परमेश्वर को गलत सलत कहा, कितनी बार हम इसका नहीं सोचते हैं। लेकिन जो अभी हमने रोमियो 12:2 में पढ़ा ना, परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। हमने क्या किया? हम संसार के सदृश बन गए, परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। इसलिए जब परमेश्वर कुछ कहता है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, बदलने वाला परमेश्वर है। ये मैं और आप, हम नहीं बदल सकते हैं, परमेश्वर बदलने वाला है। क्योंकि जब उसने कहा कि संसार के सदृश ना बनो, तो इसका कुछ मतलब है। हमारे लिए ये जरूरी है कि ये वचन क्या कह रहा है। अगर हम एज़ेकिएल की पुस्तक, उसका 33 अध्याय, उसका 20वां वचन, एज़ेकिएल की पुस्तक, उसका 33 अध्याय और 33 और उसका 20 वचन। एज़ेकिएल चैप्टर 33 वर्स 20। तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं है। इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। जब कुछ प्रॉब्लम हुई, तब हमने क्या किया? परमेश्वर पर दोष लगाना चालू कर दिया। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा क्या, हम किस प्रकार से चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के अनुरूप चल रहे हैं कि हम इस संसार के सदृश चल रहे हैं? जबकि रोमियो 12:2 में कहा है, इस संसार के सदृश ना बनो। लेकिन क्या हम उन परिस्थितियों से, क्या हम कुछ कह पाए? क्या हम उन परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन बोल पाए हैं? क्योंकि मत्ती 18:18 में यह कहा है कि जो कुछ भी तुम इस धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ भी तुम इस स्वर्ग धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आज अगर हम अपनी हर प्रॉब्लम को बांधेंगे, बीमारी को, किसी भी प्रकार की चीज को, तो विश्वास रखिए बंध जाएगा। और आज हम अपना स्वास्थ्य, अपना व्यापार पिता परमेश्वर के नाम से खोलते हैं, तो वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। क्योंकि मैं इस संसार के सदृश नहीं हूं, मेरा भरोसा
यहोवा पे है। उसने कहा है मत डर। यशायाह 43 उसका पहला कहता है, यशायाह 43 उसका पहला वचन वो ऐसे ही कहता है। चलिए पढ़ के बताते हैं। यशायाह 43 और उसका पहला वचन कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब आज परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है तो हम क्यों डरते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर के लायक कोई काम किया ही नहीं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन, रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 21, उसमें ऐसा कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आज कितने लोग हैं वो कहते हैं हमने परमेश्वर को स्वीकार किया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अगर आप परमेश्वर के योग कार्य नहीं करते हैं, यानी कि हमने अपनी बुद्धि से क्या हमने यीशु मसीह के पास इसलिए आए, हमने यीशु मसीह को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमारा कुछ पर्सनल रीजन था, फायदा था? यीशु मसीह इसलिए नहीं आया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया टू सेव दोज हु वर लॉस्ट। परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए आया। हमको सेल्फिश नहीं होना है, हमको इस संसार के सदृश नहीं बनना है, वरन उस परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि जब उसने कहा है, जैसे ये है ना कि परमेश्वर का योग बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, जरूरी है कि जब हम परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हमको परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर को हर बात पर धन्यवाद दें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, हम किस बात का धन्यवाद दें? हमको तो बिजनेस में घाटा हो गया, हमारी हालत खराब है। तो अभी हमने जो पढ़ा था ना एजिकियल 33 के 20 में कि तो भी तुम कहते हो प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इज़राइल के घराने में हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। तो इसलिए आज हमको क्या करना है? पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसका हम 9वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 9वां वचन, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या हम आज अपने पापों को मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमने पाप किया है? या जो अधर्म यानी कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमको जवाब नहीं मिला, हम कहां चले गए? हम इस तांत्रिक के पास चले गए, हम वहां पे चले गए। वो परमेश्वर कहता है मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर ने ये कहा कि तुम्हारे पाप में सदैव याद नहीं रखता हूं। तो वो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
तो क्या हम आज परमेश्वर से रिपेंट कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी इस वक्त हमारे जीवन में हो रहा है वो आपकी एक इच्छा के अनुसार हो रहा है, आपकी एक उत्तम इच्छा है। क्योंकि ये लास्ट वचन मैं आपको बता रहा हूं, यिर्मयाह की पत्री, यिर्मयाह उसका 29 और 11 वचन। देखिए परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए क्या है। यिर्मयाह 29 वर्स 11 वो ये कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हमारा विश्वास कहां है? क्योंकि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए है टू प्रॉस्पर अस। प्रॉस्पर, यहां पे एक चीज ये देखिए, यहां पे परमेश्वर का वचन जो कहता है उसका प्लान हमारे लिए है प्रॉस्परस। यहां हिंदी में लिखा है कुशल, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, हाँ समृद्धि देने वाला है, हमको वो समृद्ध करता है, ये है। क्योंकि एक वचन मैं और बता देता हूं, ये यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है 3 John और वर्स 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things, and be in health just as your soul prospers. जिस प्रकार हमारे आत्मा उन्नति कर रहा है उसी प्रकार यहां कहा है कि तुम्हारी हर बात में समृद्धि हो। ये परमेश्वर, लेकिन कब? यदि हम इस संसार के सदृश ना बने। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने इन वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और ये हमसे कहा है कि हम इस संसार के सदृश ना बने। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और अपने पश्चाताप करते हैं कि पिता परमेश्वर हमने आपके ऊपर पूरा तरीके से भरोसा नहीं किया और अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने जब कहा है कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि मैं करुणा से प्रीत रखने वाला परमेश्वर हूँ। पिता परमेश्वर, सब भाई बहनों को, सब सुनने वालों को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहता हूँ कि आपकी मर्जी इन सब के जीवन में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।